रात का सन्नाटा था। घने जंगल में सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सा डरावना माहौल था। इसी जंगल में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग खबीस की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक सरकट्टा खबीस का वास है जो इंसानों की आत्माओं को निगल जाता है। कोई भी जो उस हवेली के करीब जाता जिंदा वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों अजय, रोहन, नेहा, सीमा और विक्रांत से, जो शहर के कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन अजय ने एक पुरानी किताब में सरकट्टा खबीस के बारे में पढ़ा। उसने दोस्तों को ये कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार सरकट्टा खबीस का सिर नहीं था और उसकी शक्ति उसके गले में लटकी एक ताबीज में बंधी थी। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यार ये सब कहानियां बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। नेहा ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो उस खबीस की हवेली में चलो, देखते हैं कितनी सच्चाई है इस कहानी में। दोस्तों ने हंसी मजाक में फैसला कर लिया कि वे उस रात हवेली जाएंगे और इस अफवाह की सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बजते ही वे पांचों उस वीरान हवेली में पहुंचे। हवेली जर्जर हालत में थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे और हर ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। विक्रांत ने मजाक में कहा, लगता है सरकट्टा खबीस ने एसी चला रखा है। सब हंस पड़े, लेकिन नेहा ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक बड़ा हॉल नजर आया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरी चूड़ियों और हड्डियों ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और अंधेरा छा गया। विक्रांत ने पास पड़ी लकड़ी को उठाकर कहा, कोई नहीं है, ये सब पुराने किस्से हैं, डरने की कोई बात नहीं। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने जमीन पर लोहे की जंजीर पटक दी हो। अजय ने धीमे स्वर में कहा, कोई है। अचानक एक छाया दिखी। वो इंसान की तरह थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सबको देख रहा है। सरकट्टा खबीस उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, तुम्हारी ये जुर्रत की मेरी हवेली में कदम रखो, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। सबके दिल दहला देने वाले डर के मारे उनकी चीख निकल गई। रोहन ने कहा, भागो यहां से। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सरकट्टा खबीस धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। सीमा ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इससे निपटना होगा। नेहा ने खबीस के गले में लटके ताबीज को देखा और अजय से कहा, वो ताबीज इसकी शक्ति है, हमें उसे हटाना होगा। ताबीज तक पहुंचना आसान नहीं था। खबीस हर बार उन्हें अपनी काली छाया से रोक देता। रोहन ने इधर उधर देखा और एक कोने में रखा त्रिशूल देखा। उसने उसे उठाकर खबीस की ओर फेंक दिया, लेकिन खबीस ने उसे अपने काले धुएं से रोक दिया। नेहा ने चिल्लाकर कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो ताबीज तक पहुंचना होगा। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए खबीस को चकमा दिया और उसकी गर्दन की ओर झपटा। विक्रांत और रोहन ने खबीस का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाया। जैसे ही अजय ने ताबीज खींचा, हवेली कांपने लगी। खबीस जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये मत करो। ताबीज खींचने के बाद खबीस की शक्ति कम होने लगी, लेकिन तभी खबीस ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अजय को हवा में उछाल दिया। नेहा ने तेजी से ताबीज उठाया और उसे हवेली के बीचों बीच बने एक पवित्र चक्र में फेंक दिया। चक्र रोशनी से भर गया और खबीस की काली छाया चीखते हुए उसमें समा गई। हवेली अब शांत हो गई थी। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे। उन शब्दों में लिखा था, जो सच्चे दिल से भूत प्रेतों का सामना करते हैं वही विजेता होते हैं। हवेली अब शांत हो गई थी,
दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे। उन शब्दों में लिखा था, जो सच्चे दिल से भूत प्रेतों का सामना करते हैं वही विजेता होते हैं। दोस्तों ने समझा कि ताबीज सिर्फ एक प्रतीक था, असली शक्ति उनकी हिम्मत और एकजुटता थी। उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और सरकट्टा खबीस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि डर को हराने के लिए हमें अपनी ताकत और दोस्तों के साथ पर भरोसा करना चाहिए। क्या आप भी ऐसी भूतिया घटनाओं पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि अजय और उसके दोस्तों ने सही किया? अगली कहानी में जानिए एक और अनसुलझे रहस्य का सच। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए।